हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज के सेशन के अंदर मैं एक्सरसाइज करूंगा 5.3, सारी नहीं करूंगा। 5.3 का स्पेशली आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में भैया कितने पार्ट्स हैं पता है? 10 पार्ट्स टोटल हैं, 10। तो ऐसा करते हैं, 5 पार्ट्स करते हैं एक वीडियो के अंदर, 5 करेंगे एक वीडियो के अंदर, क्योंकि 10 पार्ट्स एक वीडियो में लेके चलेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी शुड स्टार्ट। और मैं 1 बाय 1 आपके लिए पार्ट्स में एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सब बच्चे बहुत ध्यान से देख के चलना बेटा। द वेरी फर्स्ट पार्ट, सर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। अब देखना इसमें गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू 5, a is equal to 5, d is equal to, what is the value of d? d is equal to 3. ये लीजिए सर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन के an is equal to 50, an is equal to 50, ये दिया है 50। अब देखते हैं सर, 3 चीज तो गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है उसको देखते हैं। फाइंड n एंड sn। तो हमें तो उसमें एक तो n निकालना है और एक निकालेंगे समझ लो Sn। ये लीजिए सर, हम 2 चीज कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान दो जी। सर a मालूम है, d मालूम है, an मालूम है। an का फॉर्मूला सबको मालूम, व्हाट इज an? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको पकड़ते हैं, ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहां लेके चलो बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज पता है पुट कर लो। हमें an मालूम है, an की वैल्यू कितनी 50, तो यहां पुट करूंगा मैं 50। ये लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज गिवन 5, n माइनस 1 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज गिवन 3। पहले 5 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 5 को ट्रांसपोज करूंगा तो बना बच्चों 550 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। फिलहाल एज इट इज, कुछ मत करना। व्हाट इज 50 माइनस 5? दिस इज 45। ब्रैकेट ओपन करो, 3n माइनस 3। अब इस 3 को भी ले आओ इधर। हालांकि अगर ब्रैकेट ओपन नहीं भी करता 1%, इसका दूसरा तरीका बनता, वो भी तरीका काफी आसान था। चलो उसको साइड में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जब कर दिया सो कर दिया। अब 3 को तो शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा 45 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन गया? 3n। 48 इज इक्वल टू 3n। 3 को उठा के 48 के नीचे लाओ, 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू आ गया बेटा n। कैंसिल करेंगे तो n इज इक्वल टू मिल गया 16। एक तरीका ये बन गया। कुछ बच्चे करते हैं ब्रैकेट ओपन नहीं करते, वो तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप ब्रैकेट ओपन मत करो, ये लीजिए। जो लोग ओपन नहीं करेंगे तो वो क्या करके चलेंगे, मैं यहां से बता रहा हूं, ये वाला स्टेप तुम्हारा डायरेक्ट चलेगा यहां से। तो 50 माइनस 5 माइनस किया तो बचा 45। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, दिस इज n माइनस 1 और यहां लिखा 3, तो 3 से 45 डायरेक्ट काट दो, कितना मिलेगा? 15। ऐसे भी काट सकते हैं, और नहीं तो 3 को नीचे ले उठा के। तो अब इसके बाद 15 इज इक्वल टू मिला माय डियर चिल्ड्रन n माइनस 1। इस माइनस 1 की टांग पकड़ के यहां ले आओ, ये बन गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू क्या बना? 16। ये आंसर आ गया आपका। देखो n इज इक्वल टू 16, दोनों सेम आ गए। जैसे ही n की वैल्यू मिली, अब हमें क्या चाहिए? Sn। चलो Sn निकालते हैं हम लोग। तो बच्चों Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको मालूम है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ध्यान दो, n की वैल्यू आपको मिल चुकी है 16, तो पुट कर लेते हैं। चलो, यहां लिखा मैंने 16 अपॉन 2, 2 इंटू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज गिवन 5। ये लो जी, a इज इक्वल टू 5, ये पुट किया मैंने। n की वैल्यू मिल गई है 16, तो लिखो 16 माइनस 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज गिवन 3। ये लीजिए,
2 से 16 ही काट दो, कितना मिल गया 8। 2 5 are 10, 16 माइनस 1 बन गया 15 इंटू 3। बच्चों कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती मैं भी कर सकता हूं भाई, हम भी एक इंसान है। ये हो गया 10, 15 3s are 15 3s are 45, 8 फिलहाल एज इट इज, 45 प्लस 10 कितना बन गया 55। इनकी करो मल्टीप्लिकेशन, तो 8 5 40 की 0 कैरी लग गया 4, 8 5 40 प्लस 4 दिस इज 44। तो आपका आंसर मिल गया 440। तो आपको दोनों चीज मिल गई, n इज इक्वल टू 16 और Sn इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 440। नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोर्ड खाली छोड़ दूंगा। मैं सेकंड पार्ट में सेकंड पेज के ऊपर लेके चलूंगा। अब जब इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या गिवन है इसके में। अब सेकंड पार्ट में गिवन है माय डियर चिल्ड्रन, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7। दूसरी इंफॉर्मेशन A13, इस पे ध्यान देना, A13 इज इक्वल टू 35। सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या निकालना है, एक तो D निकालना है इसमें, तो एक तो D कैलकुलेट करेंगे भैया, एक हम क्या निकालेंगे D के अलावा S13। कंफ्यूज मत हो ना सर, S13 क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबको चीज पता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 टू डी। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज आपको पहले भी समझा रखी थी कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग नॉर्मली सबको मालूम है कि a1 का मतलब होता है बेटा a, a2 का मतलब होगा a प्लस डी, a3 का मतलब होगा a प्लस 2d। अब तुम्हारा d बढ़ता रहेगा, a4 इज इक्वल टू बनेगा a प्लस 3d। ये सब बच्चों को पता है, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 2। इसी तरीके से अगर मैं a6 लिख के चलूंगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 5d। समझ गए? ऐसे यहां लिखा a13, तो a13 को लिख के चलूंगा तो a13 इज इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस 12d। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट लिख के चलता है लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मैदान में। तो चलिए सर, मुझे गिवन है सबसे पहले, उसने कहा A13 इज इक्वल टू गिवन 35। बच्चों Z की तरफ बन गया, Z में समझना उसको। A13 का मतलब A प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो मैं A की वैल्यू मालूम है 7, यहां पर पुट करो, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 12d यहां पर एज इट इज, 7 को ट्रांसपोज करो, 35 माइनस 7, आई एम गेटिंग 12d इज इक्वल टू, माइनस करो 28, और d इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 28 अपॉन 12। सर 4 के टेबल में दो नंबर आते हैं, तो 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, तो वैल्यू ऑफ d मुझे मिल गई 7 अपॉन 3। ये लीजिए, तो पहली चीज तो मुझे मिल गई, आई गॉट द वैल्यू ऑफ d। अब मुझसे कहता है S13 निकालना है, तो S13 कैलकुलेट करने से पहले मैं एक बार Sn इज इक्वल लिख के चलूंगा। मैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस क्या लिख के चलेंगे n माइनस 1 इंटू डी, दिस द फॉर्मूला। अब उसने कहा S13, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 13 है, तो जहां पर भी n लिखा हुआ 13 पुट कर दो। ये लो जी, करते हैं पुट, चलो। तो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, दिस इज 2a, व्हाट इज a, इट्स गिवन 7, पुट करो जी। n की वैल्यू 13 माइनस 1, व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ d, d के बारे में पता करो, d हम पहले निकाल चुके हैं 7 अपॉन 3, तो यहां लिखो जी 7 अपॉन 3, दिस इज 13 अपॉन 2, 2 7s are 14, 13 माइनस 1 क्या बन गया 12, दिस 7 अपॉन 3 एज इट इज,
3 से 12 हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, दिस इज 13/2, 14 हमारा एज इट इज, नो चेंज, 7 4 ज़ा 28, ये लिखा 28 बेटा, 7 4 ज़ा 28। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जैसे 2 से 14 दिखाते वो यही काटने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने के बराबर होगा, ये काम मत कर बैठना। अगर हमें 2 से ये नंबर काटना होता हम 2 से यही काट लेते हम लोग, इसलिए नो कैंसिलेशन। तो 13/2 दोनों का करो एडिशन, 14 प्लस 28 दैट इज 42। इसके बाद आराम के साथ 2 से 42 को डिवाइड करो, कितना मिला 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 13 बन जा, 13 का 3 कैरी क्या लग गया 1, 13 2 जा 26 और 1 27। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ S13 इट बिकम्स 273, ये आपका आंसर आ गया इसका। नोट भी कर लो आराम से। अब बचा थर्ड पार्ट, सर थर्ड पार्ट थर्ड पेज के ऊपर, मैं बाद में आपको तीनों जितने पेजेस बनेंगे मैं सारे शो करूंगा 1 बाय 1 आपको। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा, थर्ड पार्ट में गिवन है 812 इज इक्वल टू 37, ये लो जी 812 इज इक्वल टू 37, और दूसरा है d इज इक्वल टू 3, लो जी d इज इक्वल टू 3। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें इसमें एक तो a निकालना है बेटा, और सर a के अलावा और हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, S12 वे टू फाइंड आउट। ये लो जी दो चीज हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार फिर दोबारा देख लो कहीं गलती ना हो। 812 37, d is equal to 3, we need to find the value of a and S12। चलिए सर पहले 812 जरा मेरी हेल्प कर दो बच्चों, 812 का मतलब क्या है, 812 कैसे लिख के चलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। 812 इज इक्वल टू गिवन 37, 812 का मतलब a प्लस कितना d होना चाहिए, 12 से एक कम करो 11d इज इक्वल टू 37। द वैल्यू ऑफ d सबको मालूम है क्या है, कितना दे रखा है उसने 3, तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, तो a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, a प्लस 11 3s आर 33 इज इक्वल टू 37, 33 शिफ्ट करो इधर, a इज इक्वल टू क्या मिला प्यारे बच्चों 37 माइनस 33, a इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 4, मुझे a की वैल्यू 4 मिल गई। जैसे a इज इक्वल टू 4 मिला, नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S12, बच्चों वाला बिल्कुल आपके लिए। तो S12 निकालने से पहले वही काम करूंगा, पहले Sn लिख कर चलूंगा मैं, तो Sn इज इक्वल टू n/2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख के चलो शुरू में। अब S12 का मतलब n की वैल्यू 12 हो गई, तो जहां भी n लिखा हुआ 12 पुट करो, तो S12 इज इक्वल टू ये मिला 12/2, 2a, a कितना है बच्चों 4, तो लिखो 2 इंटू 4, n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1। व्हाट इज d, d इज गिवन 3, ये लो सर, हम 2 से 12 ही कैंसिल कर लेते हैं, इस बार नंबर कट रहा है तो काट दो, ये मिला 6। अब नेक्स्ट क्या लिखा है भाई 2 4 जा 8, ये लो सर 12 माइनस 1 इट्स 11 इंटू 3, ये 6 हमारा एज इट इज, 8 एज इट इज, 11 3 जा 33, कोई डिफिकल्टी नहीं सर, ये 6 एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 33 प्लस 8 इट बिकम्स 41, मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, माई आंसर इज S12 इज इक्वल टू 246, ये आंसर मिलेगा। फिर एक बार चेक कर लेते हो गलती तो नहीं हमारी कुछ, 2 4 जा 8, अभी तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा ऐसा, 12 माइनस 1 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, 33 प्लस 8 इट्स 41,
6 1 जा 6, 6 4 जा 24, आई एम गेटिंग 246। तो दिस इज थर्ड पार्ट, बहुत आसान पार्ट है। नेक्स्ट कौन सा लेके चलेंगे? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला पार्ट विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 4। ये लीजिए सर, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। A3 इज इक्वल टू 15 है 5। A3 इज इक्वल टू 15। दूसरी इंफॉर्मेशन है बच्चों, S10 इज इक्वल टू 125। S10 इज इक्वल टू 125। ये आ गया जी। हमें D निकालना और A10 निकालना बेटा। एक तो प्यारे बच्चों D निकालेंगे, एक हाथ निकालेंगे हम लोग A10। दो चीज में कैलकुलेट करनी है। चलो सर देखते हैं। A3 का मतलब जानते हो? सबसे पहली चीज A3 इज इक्वल टू कहता है 15। जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3? A3 मीन्स हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ये बनी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट कहता है S10 इज इक्वल टू 125। तो चलो S10 जानते हो S10 से पहले क्या मतलब? SN इज इक्वल टू, सबको फॉर्मूला मालूम है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग एक बार को। सबको मालूम है SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। S10 तो N की वैल्यू हमारी 10 है बच्चों। तो चलो जी लिख के चलूंगा S10, यहां लिखो 10/2। दिस इज एज इट इज 2A, कोई चेंज बिल्कुल नहीं। N के प्लेस पे 10 पुट करूंगा मैं। D के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो D एज इट इज लिखा रहने दो, हम कोई चेंज नहीं करने के इसमें। S10 की वैल्यू गिवन है 125। ये लो जी 125। 2 से 10 कैंसिल करो, मिल गया 5। ये लिख दिया मैंने 5 बेटा। अब यहां जाओ, दिस इज 2A। व्हाट इज 10 माइनस 1? इट्स 9 इंटू D आ गया मेरे पास। 5 से 125 यहीं कैंसिल कर दो, तो क्या बचा? 25। तो मुझे सेकेंड इक्वेशन पता क्या मिली? दिस इज 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये मुझे मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे मुझे लगता है कि अब चॉइस तुम्हारी अपनी हो, कैसे भी कर लेना। मैं तो इसको एलिमिनेशन से करना चाहूंगा। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये A यहां लिखा A और यहां लिखा बेटा 2A, तो इन दोनों को सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां लिखता हूं आपके लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। जैसे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या बनेगा। दिस बिकम्स 2A। 2D में 2 से मल्टीप्लाई बन गया 4D। और बच्चों 15 में 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया तुम्हारा 15 2 जा 30। ये बनी तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं हम लोग। यहां पर माइनस करूंगा मैं साइड में आपके लिए इसको। दिस इज नाउ 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना था बेटा? 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो यहां लिखो 25। थर्ड इक्वेशन मुझे क्या मिली? 2A प्लस कितना D? 4D इज इक्वल टू क्या मिला? इट्स 30। जब दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा, साइन चेंज करूंगा। ये प्लस है तो प्लस का बन गया माइनस, ये प्लस ये बन गया माइनस, ये प्लस ये बन गया माइनस। तो प्लस 2A और माइनस 2A कैंसिल। व्हाट इज 9D माइनस 4D? इट बिकम्स 5D। और ये बना प्लस 25 माइनस 30 बन गया माइनस के 5। बच्चों D इज इक्वल टू मालूम है क्या बना?
डी इज इक्वल टू बनेगा -5/5 यानी कि -1। जैसे आपको डी की वैल्यू मिली, डी की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन में 1 के अंदर पुट कर दो, आपको उसमें आराम से ए मिल जाएगा। हालांकि उसने हमसे क्या बोला है, हमसे बोला केवल भाई डी निकालना है, लेकिन साथ में A10 भी तो चाहिए। तो A10 निकालने के लिए उस कंडीशन आपको ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना बच्चों, 15। a as it is, 12 as it is, what is the value of d, it's given -1 is equal to 15 as it is, प्लस माइनस माइनस 12 बन जा 12, ये हो गया, इज इक्वल टू 15 ये रहा। 12 को तो शिफ्ट करो, शिफ्ट करूंगा तो साइन बदल जाएगा, तो a इज इक्वल टू मिलेगा 15 प्लस 12। भैया a इज इक्वल टू मुझे मिल गया 27। जैसे मुझे a मिला, d मिला, सर अब निकालो आराम से A10। सबको पता है जब A10 निकालोगे तो क्या लिख के चलोगे, A10 इज इक्वल टू a प्लस कितना d, a प्लस 9d। ये लो जी, वैल्यू ऑफ a 27 plus 9 into what is the value of d? The value of d is given -1. This is 27 plus minus minus, ये 9 बन जा 9, तो A10 is equal to मिलेगा 27 में से 9 माइनस करो 18, तो A10 की वैल्यू मिली मुझे 18 बच्चों। क्लियर? तो इस तरीके से हम पार्ट को लेकर चलते हैं, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं पड़ने। क्वेश्चन संभालिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन संभालिए। एक बार फिर चेक कर लो क्वेश्चन हमारी गलत तो नहीं है। द वैल्यू ऑफ डी ऑब्वियसली -1 बिल्कुल ठीक आ रहा है। डी की वैल्यू -1 में पुट की कहां पर बच्चों, a प्लस 2d। आई एम सो सॉरी, देखो चोरी पकड़ गई मेरी यहां पर। दिस इज a प्लस 2d एंड आई रोट 12d। भैया यहां माफी चाहूंगा, मैंने पहले कहा था गलती कहीं भी हो सकती है। चलो सारे मिटा लेते हैं सर, दोबारा करते हैं इसको। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो a प्लस 2d, सर ये 2 का 12 बन गया देखो, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। बच्चों अब वैल्यू पुट करो, a प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, इट्स -1 इज इक्वल टू 15। दिस इज a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ, a इज इक्वल टू बना 15 प्लस 2, a इज इक्वल टू मुझे मिल गया 17। अब इस a की वैल्यू को हम यहां पुट करना चाहेंगे, तो a इज इक्वल टू 17, 9 एज इट इज, ये बन गया -1। बच्चों 17 प्लस माइनस माइनस, ये मिला 9। जान तो A10 कितना मिला, A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, 8। ये परफेक्ट आंसर है इसका। भैया बहुत ध्यान से देखो, 12 का 2 बन रहा है, गलती कहीं भी हो सकती है। पांचवा पार्ट, इस वीडियो का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 5 इज गिवन, d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5। दूसरी इंफॉर्मेशन, S9 इज इक्वल टू 75, S9 इज इक्वल टू 75। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना भाई, a निकालना और एक A9 निकालना है, दो चीज निकालनी है। एक तो a निकालो बेटा और एक निकालेंगे A9 हम लोग। हम दो चीज यहां पर कैलकुलेट करेंगे। अब बुक को रखता हूं साइड में थोड़ी देर, आ जाओ बच्चों मैदान में। सर d इज इक्वल टू 5 कुछ है ही नहीं, S9 उसने दे रखा है। चलो तो S9 सबको मालूम SN इज इक्वल टू क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द फॉर्मूला। एक बार फिर चेक कर लें, कुछ मिसिंग तो नहीं हमारी। चलिए सर, नथिंग इज मिसिंग, कुछ नहीं है।
आओ जी बच्चों, S9 जान तो 9 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। तो चलो जी n के प्लेस पे 9 पुट करने जा रहा हूं, तो ये S9 हो गया। यहां लिखो 9/2, दिस 2a एज इट इज। यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों 9 - 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज इक्वल टू 5। इसको यहां पुट करता हूं मैं, इसकी वैल्यू गिवन 75। ये लो जी 75, 9/2 एज इट इज, कोई छिड़कानी मत करना। 2a एज इट इज, व्हाट इज 9 - 1, 8 into 5, 9/2, नो चेंज बच्चों। 2a और 8 5 मिल गया 40, 40 आपको मिल गया। सोच रहा हूं यहां पर कुछ कॉमन है, मुझे 2 कॉमन लग रहा है इसमें। दोनों ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे, चाहो तो ब्रैकेट खोल लेना या जैसे करना चाहो। मैं सोचता हूं कॉमन निकाल के फ्रैक्शन खत्म कर दो। तो यहां से मैं 2 कॉमन निकालूंगा बेटा, तो अंदर बचेगा a + 20। 2 से 2 कैंसिल करो और हेयर इट इज 75। ये 75 हमारा एज इट इज, 75 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलना मैं इसका, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 9 इंटू ए बन गया 9a, और 9 इंटू 20 तो 20 9 ज़ा 180, 20 नंबर 180 होता है। इसको उठा के यहां लाओ जी, शिफ्ट करोगे आप इसको, ये लो जी। तो शिफ्ट करेंगे तो 75 - 180 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 9a। कितना बचेगा सर, माइनस के 105 इज इक्वल टू 9a। 9 को उठा के इसके नीचे लाओ, -105 अपॉन 9 इज इक्वल टू a। 3 से दोनों कटेंगे, 3 से कैंसिल करो, ऊपर मिला माइनस का 35, नीचे मिलेगा 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो फर्स्ट आंसर a इज इक्वल टू -35/3, आई गॉट इट, मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट कहता है a9 की वैल्यू निकालेंगे, तो a9 चलो यहीं कर लेते हैं हम लोग बच्चों। a9 जान तो a9 किसके बराबर होगा, a प्लस कितना d, यहां पे 9 है तो यहां पर क्या आएगा 8, तो 8 बिकम्स a + 8d। What is a? a is given -35/3, 8 सॉरी ये लीजिए, तो 35/3 प्लस 8 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d कितना लिखा है 5, -35/3, 8 5 जा 40 बेटा, इसके नीचे 1 लगा दो। अब इसका एलसीएम लेकर चलेंगे हम लोग, यहां साइड में करता हूं उसको मैं। लो जी, a9 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाएगा बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम 3 मिलेगा, ऊपर का -35 एज इट इज। फिलहाल जब भी करो ना मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये तो मिल गया -35, और जब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 43 जा इट्स 120। ये लो जी 120, माइनस करो बच्चों, मालूम कितना मिलेगा 85/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a9, 85/3। तो इस तरीके से आप इसको नोट भी कर लें आराम से। मुझसे एक बच्चे ने शिकायत की थी, मेरी क्लास के बच्चे ने, कि सर आप जब वीडियो बनाते हो सामने अड़ जाते हो, हम उसको नोट नहीं कर पाते, तो मैं पूरा बोर्ड खाली छोड़ रहा हूं मैं। तो एक बार आपको दिखा दूं, दिस इज पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4 नोट करो आराम से, पार्ट नंबर 3 इसको नोट करो, पार्ट नंबर 2 इसको नोट किया जाए, पार्ट नंबर 1 द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसको नोट करना बेटा। आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।